तो देखो, जिस दिन का हम सबको इंतजार था, आज फाइनली वो दिन आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल फैसला सुना दिया है। 22 जुलाई को भी पूरे दिन नीट पे हियरिंग हुई, 23 जुलाई आज भी पूरी यही हियरिंग हुई है ना। तो सुबह से लेकर रात तक देखो बहुत कुछ, मतलब पूरे दिन से इतना सारा कुछ डिस्कशन हुआ, पूरी समरी वगैरह मैंने बनाई थी। पर अब इन सब बातों का कोई पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि फाइनल वर्डिक्ट आ चुका है। तो फाइनल फैसला ये है भाई कि री एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो बच्चे रीनीट चाह रहे थे वो दुखी होंगे, जो नहीं चाह रहे थे वो खुश होंगे, बट ठीक है। उन्होंने माना कि सीबीआई ने एग्री करा कि भाई पटना और हजारीबाग में पेपर लीक हुआ है, पर जैसे कि सीबीआई की रिपोर्ट ने कहा था कि ओनली 155 बेनिफिशियरीज थे जिनको फायदा हुआ था, तो उनको हटा दिया गया है। तो ये प्रूफ नहीं हो पाया है कि मासिव लेवल पे पेपर लीक हो, इसके कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस नहीं है, इसलिए इतने बड़े लेवल पे पूरा पेपर फिर से कराना जस्टिफाइड नहीं होगा, ये सीबीआई ने कहा। पर उन्होंने ये कहा कि क्योंकि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल गोइंग ऑन, तो फ्यूचर में जैसे ही और लोगों का पता चलेगा कि और भी लोग हैं जिनको इसका फायदा हो, उनका कैंडिडेचर इमीडिएटली कैंसिल कर दिया जाएगा। अब जो फिजिक्स का क्वेश्चन था जिसमें 2 आंसर सही थे, एनटीए ने बाद में बोल दिया था 2 आंसर सही है, एक ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से, एक न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से। उसमें उन्होंने बोल दिया है, क्योंकि आईटी की दिल्ली के डायरेक्टर की रिपोर्ट मांगी थी और सबको पता है कि भाई ऑल एटम्स आर नॉट स्टेबल, तो उन्होंने बोल दिया कि एक ही आंसर सही मानेंगे जो कि न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से भी है। तो ये भी है, तो इससे अगेन कुछ लोगों का लॉस हो जाएगा, कुछ का फायदा होगा, बट ठीक है। साथ में ताकि फ्यूचर में ये एक अच्छी चीज हुई है ना, क्योंकि इतना बड़ा मैटर था, तो एक अच्छी चीज तो हुई है कि जो फ्यूचर एस्पायरेंट है, जो बच्चे नीट 2025 में आगे एग्जाम देंगे, तो और बाकी एग्जाम जितने भी एनटी कंडक्ट करते हैं उसके लिए, है ना, क्योंकि इतना ज्यादा स्क्रूटिनाइज हुआ है एनटीए, तो आगे से वो भी सावधान रहेगा, एटलीस्ट भी हो। और उन्होंने एक 7 मेंबर एक्सपर्ट की कमेटी बनाने की कहा है सीजीआई ने, जो ध्यान रखेगा, जो एनटीए को गवर्न करेगा कि भाई जो पेपर पैटर्न है, जो सिस्टमिक फेलियर वगैरह, उनमें सुधार किया जाए, ताकि ये चीज आगे से ना हो, जो कि एक बहुत जरूरी था। ये हमने जो भी डिजिटल सत्याग्रह वगैरह जो भी स्टार्ट किया था, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि इस साल के जो बच्चे उनको जस्टिस मिले, पर साथ में आगे जो आने वाले हैं, ये जो चीज चल रही है कि पेपर लीक तो हर साल होता है, ओएमआर टेम्परिंग से लेकर जो चीजें लगभग हर साल हो रही हैं, अब वो रुके, एक पॉइंट पे तो जाके रुके, है ना। और इस टीम को कोई इसरो के हैं जो हेड करेंगे, है ना, ठीक है, वो एक चीज है। तो ये पूरा का पूरा कंक्लूजन है। एंड आई नो अभी मेन मुद्दा ये है, जो स्टूडेंट्स हैं जो रीनीट नहीं होगा, जिसकी उम्मीद करके बैठे, तो उसके लिए दुखी होंगे। इनमें से कई बच्चे, ठीक है, सबके अपने अलग अलग रीजन होंगे, है ना, हर रेंज के बच्चे हैं। पर मैं यही कहूंगा, देखो मुझे पता है अभी मैं कुछ भी बोलूंगा मतलब उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर मैं यही कहूंगा देखो कि भाई हमने अपनी कोशिश करी है ना, बस मैं अभी यही बोल सकता हूं, मैंने और कुछ नहीं बोल सकते। हमने अपनी कोशिश करी, हम जो मैक्सिमम कर सकते थे हम सब ने मिलकर वो करा। उन्होंने रिजल्ट इलेक्शन की आड़ में अनाउंस करा था, फिर भी हम लोगों ने इतना बड़ा मैटर बना दिया, पूरे में फैलाया कि मेन स्ट्रीम मीडिया में वो आया कि नीट एग्जाम को जो स्कैम हुआ पूरे इंडिया को पता चला। इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने बनाए वीडियो, अवेयरनेस फैली, जिससे सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस रजिस्टर हुआ, सीबीआई की इंक्वायरी हुई, है ना। तो हम लोग बहुत कुछ कर पाए ना। अब इसके आगे देखो, हमारा फाइनल यही था, हम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते थे, हम गए। अब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो फैसला दिया है, हमें उसको मानना होगा और उसकी रिस्पेक्ट भी करनी होगी, ठीक है। क्योंकि देखो उन्होंने इतने दिन इस मैटर को सुना, तो उनके लिए भी बहुत बड़ी चीज होती है। और मुझे पता है मेरी कोई भी बातें तुम्हें अच्छी नहीं लगेंगी, बट बस मैं यही कहूंगा, दिस इज द मैक्सिमम जो हम लोग कर सकते थे। बस मैं यही कहूंगा, दिस इज द मैक्सिमम जो हम लोग कर सकते थे, वो हमने करा, हमने अपना काम करा। ऑफकोर्स अब जो लोग इससे अफेक्टेड हैं, आई नो तुम्हें जो फील होगा, और दुनिया की कोई बात नहीं, और हो सकता है तुम्हें अब मुझ पे भी गुस्सा आ रहा हो ये बोलने के लिए, बट बस ये दिस इज द मैक्सिमम वी कुड डू, है ना। तो अब आई नो इफ यू नीड टू ग्रीव, है ना, मन कर रहा है रोने का तो अकेले जाके रो भी लो, ठीक है, मतलब। और पर अब एक पॉइंट के बाद हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करना है, ये बहुत जरूरी है। आगे हमको क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कई तरीके के बच्चे होंगे, कुछ ने तो सोच रखा होगा कि भाई आगे क्या करना है, पहले से डिसाइड कर लिया होगा ना, ठीक है। जैसे जो 650 से ऊपर वाले हैं, भाई अब तुम्हें जो भी कॉलेज मिल रहा है उठाओ, 655 प्लस वालों को तो मिल ही जाएगा जो भी कॉलेज मिल रहा है। जिनके 600 से 650 के बीच में, देखो भाई तुम्हारे स्टेट कोटा के हिसाब से क्या मिल रहा है, जो मिल रहा है ले लो यार। मैं ये कहूंगा, अगर बीडीएस उठाना चाहते हो, बीएमएस वगैरह उठाना चाहते हो, तो भाई उठा लो, है ना। डेंटिस्ट्री भी कोई बुरी नहीं है, मुझे पता है ये सब बातें तो मैं नहीं सुननी, भाई एमबीबीएस का सोचा था, पर भाई जो मिल रहा है ले अपनी। अब जीवन में आगे बढ़ो यार, मतलब इस चीज में 50 दिन निकल गए हैं, हमने एक नेशनल लेवल पे फाइट करी है ना, जस्टिस के लिए, वो भी एक बड़ी चीज है अपने आप में, है ना। हम सब ने मिलकर ये सब करा है ना, अकेला मैं नहीं, अकेले तुम नहीं, हम सब ने मिला है, सबका सपोर्ट रहा है इसमें। जो हम मैक्सिमम कर सकते थे कर लिए, पर अब हमें जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा भाई। जीवन रोक के नहीं बैठ सकते, है ना, जीवन रोक के नहीं बैठ सकते, जीवन में अब हमें आगे बढ़ना है। तो देखो यार, बीडीएस लेना है,
अब जो बच्चे 600 से कम के हैं, 550, 500, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चीज है, स्पेशली 500 से 650 वाले जिनका है कि एमबीबीएस करना है, कि अब तुम्हें सोचना है कि तुम्हें लाइफ में कुछ और डायरेक्शन चूज करना है, या फिर अब तुम्हें फिर से नीट 2025 के लिए फाइट करना है। ये तुम्हारा डिसीजन होगा, मैं इसमें नहीं बोलूंगा। ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इस पर मैं ऑलरेडी कई वीडियोस बना चुके हैं, देख लो। 1 साल और फाइट मार सकते हो, अब 10 महीने बचे हैं यार, 9-10 महीने फाइट मार सकते हो, फिर से हर रोज 10-12 घंटे पढ़ सकते हो, तो ले लो। और मैं कहूंगा देखो 550 से ऊपर वाले ना, देखो ये और ये मान के चलना अगले साल से कि हमें 650 से तो ऊपर नंबर चाहिए, मतलब 650 क्या 680 मान के चलो, मैं तो ये बोलूंगा मान के चलो, यू हैव टू कंसीडर वर्स्ट केस सिनेरियो। तो मैं वर्स्ट केस सिनेरियो मान के चल रहा है कि भाई अगर ड्रॉप ले रहे हो तो कुछ भी करके 670 से 670 से तो ऊपर नंबर हमें लाने, अगर हम चाहते हैं कि हमें एमबीबीएस मिल जाए, ये मान के चलना है। मतलब नीट 2025 में तो मान के चलो 670 के नीचे तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो और उसके लिए 10 से 12 घंटे मान के चलो इनफैक्ट हर रोज पढ़ना है। अगर इसके लिए तैयार हो तो आ जाओ भाई, 10 महीने के लिए आ जाओ, तैयारी अपनी चालू कर दो। और कुछ और भी चूज करना चाहते हो, जैसे कई बच्चों ने कई साल ऑलरेडी ड्रॉप ले लिया था, आई नो 2 साल 3 साल, और अब अगर 640 नंबर लाके भी एमबीबीएस नहीं मिला तो बहुत ही गंदा फील हो रहा होगा। पर भाई मतलब दुख में तो तुम ही हो, पर अब तुम्हें आगे देखना पड़ेगा कि तुम क्या करना चाहते हो, फिर से फाइट देना चाहते हो। बाकी मैं कहूंगा कि स्पेशली जो बच्चों के 550 से ऊपर है, मतलब मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है ना, ऑफ कोर्स वो केस टू केस डिपेंड करेगा, पर मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है यू शुड गिव अ फाइट। क्योंकि मतलब बहुत हाई चांसेस है, अगर तुम ये मान के कि हर रोज 10 से 12 घंटे पढ़ लेते हो तो अगले साल तुम 690 या 700 प्लस मार्क्स लेके आओगे, इसके बहुत हाई चांसेस है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस साल मेरे ऑलरेडी इन स्टूडेंट्स ने इतना करा हुआ है ना, ये इस साल के ही है, इनकी रैंक्स तो अब मार्क्स भी खैर अपडेट होंगे अब तो वो उसके हिसाब से, पर ठीक है अभी जो पुराने रिजल्ट है उसके हिसाब से है ये। जैसे रोहित है, रोहित 6 टाइम ड्रॉप आता है ना, ठीक है, तो रोहित के पिछले साल 560 समथिंग मार्क्स थे, और इस साल 700, अब मैं खुद ही भूल गया, 701 705 कितने मार्क्स है उसके ना, 700 मार्क्स आई थिंक रोहित के इस साल, है ना। और साथ में प्रियंका, उसके भी पिछले साल 560 समथिंग मार्क्स थे, और इस साल प्रियंका के 705 है, रोहित के 700 है ना। ये दोनों ड्रॉपर थे। तो मैं बस तुम्हें बता रहा हूं कि जिनके 550 प्लस है स्पेशली भाई, तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि तुम्हें एक फाइट देना चाहिए और अगले साल 700 ही टारगेट करना है, और ये आएंगे अगर तुम 10 घंटे फाइट कर सकते हो ना, ठीक है। तो पर डिसीजन तुम्हारा है, आराम से सोचो, टेक योर टाइम, 2-3 दिन का समय ले लो। मैं कल से अपना बैच स्टार्ट नहीं करूंगा, नया बैच है, तो मैं अपना बैच इस वीकेंड तक स्टार्ट कर दूंगा। मैं भी तुम्हें 1-2 दिन का समय देना चाहता हूं ताकि बच्चे डिसाइड कर लेना, ठीक है। और अगर तुम डिसाइड करते हो, तुम आना चाहते हो तो आ सकते हो अनअकैडमी पे, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे अरे सर आप प्रमोशन करें, प्रमोशन वाली बात नहीं है बेटा। मैं मानता हूं कि जो बच्चा मुझसे पढ़ने आ रहा है मैं उसको पूरे इंडिया की बेस्ट एजुकेशन देना, और एंड आई डू इट प्राउडली, है ना। अब अगर आप श्योर नहीं हो, आपको नहीं करना है, नहीं 2025, दैट इज फाइन, पर जो बच्चे करना चाहते हैं उनको बताना मेरा काम है कि अब प्राइसेस बहुत कम है, 5,000 रुपये में पूरा बैच है, ठीक है। ये प्राइस 18 से 25 जुलाई तक वैलिड है। अगर तुम मेरे पर्सनल गाइडेंस में आना चाहते हो तो अनअकैडमी का न्यू सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, फिजिक्स लाइव कोड यूज करके। इससे तुम्हें मेरे पर्सनल मेंटरशिप ग्रुप में एंट्री भी मिल जाएगी, और अनअकैडमी पे तुम किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो, ये तुम्हें पता ही है, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, उसको यूज करोगे, फिजिक्स लाइव कोड ऑलरेडी ऑटोमेटिक लग जाएगा ना। और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, वो तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, विच इज NEET_physics, है ना। तो मैसेज कर देना, तुम मेरे पर्सनल मेंटरशिप ग्रुप में आ जाओगे। ये उनके लिए जो NEET 2025 के लिए फाइट करना चाहते हैं ना। अगर तुम्हें कोई क्वेरी है कि सर बैच में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, तो मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ, नहीं तो मुझे मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है। बाकी हमारा नया बैच आ रहा है, सारे इंडिया के बेस्ट टीचर्स हैं। इसके अलावा अनअकैडमी में इस बार प्लस और आइकॉनिक के अलावा प्रो भी आ गया, जिसमें और भी बहुत सारी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज है। जैसे ऑफलाइन कोचिंग में तुम जाके एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि तुम्हारा नीट का एग्जाम ऑफलाइन होता है, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें ऑफलाइन में जाके अपने डाउट क्लेरिफाई कर सकते हो। जब तुम्हारा रिवीजन स्टार्ट होगा तो ऑफलाइन में जाके तुम रिवीजन भी कर सकते हो, क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो, है ना। तो प्लस की प्राइस 5,000 है, आइकॉनिक की 15,000, प्रो की अराउंड 25,000। अपने हिसाब से तुम्हें जो भी सही लग रहा है उसको ले सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ, और जो बच्चे मेरे पर्सनल मेंटरशिप में आना चाहते हैं, है ना, वो फिजिक्स लैब कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे तो मेरे परमानेंट डाउट सॉल्व ग्रुप में एंट्री मिल जाएगी। आइकॉनिक या प्रो लोगे तो यू विल गेट द एंट्री इनटू माय प्रीमियम ग्रुप, है ना, जहां पे सुबह से लेकर रात तक तुम कभी भी डाउट पूछ सकते हो, बहुत सारे अलग बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा अनअकैडमी पे स्कॉलरशिप टेस्ट है, जो बच्चे ऑफलाइन सेंटर में जाके प्रॉपर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी है, ठीक है। बाय बाय गाइस, एंड टेक योर टाइम। कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में मत लेना, मैं यही कहूंगा, है ना, कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में मत लेना, है ना। यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट, है ना, पर अब जिंदगी में आगे भी बढ़ना पड़ेगा, ये भी एक सच्चाई है, जिंदगी में आगे भी बढ़ना पड़ेगा। 2-3 दिन रोलो, पर फिर जब उठो तो फिर अगली फाइट के लिए तैयार हो जाना, जब उठो तो फिर अगली फाइट के लिए तैयार हो जाना है, वो करना पड़ेगा ना। हर समय विक्टिम माइंडसेट में नहीं रह सकते कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, आई नो आ रही होंगी फीलिंग, पर उसमें नहीं रह सकता, अब आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तुमने इतने साल इतनी फाइट मारी, यू आर ए विनर, तो अब तुम लूज नहीं कर सकते ना। यू हैव टू गिव अनदर फाइट। लाइफ के अगले, मतलब बोलते हैं ना लाइफ के फेसेस होते हैं, अब तुम्हें अगले फेज में एंटर करना है। तुम किसी और फील्ड में जाना चाहते हो, फिर से एग्जाम के लिए फाइट मारना चाहते हो, कॉलेज में एंट्री लेना चाहते हो, उसके लिए आगे बढ़ो यार, है ना, आगे बढ़ो।
बाय बाय।